तो हेलो everyone, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे सेवन्थ चैप्टर, जो कि हमारा नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स का ये सेवन्थ चैप्टर है, जिसमें हम लोग ई हेल्थ, जो भी पेशेंट रिलेटेड और जो इंटरनेट रिलेटेड दोनों को कोलैब करके हम लोग इसमें ई हेल्थ बनाते हैं, उसके बारे में हम इसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे क्या क्या है, और जल्दी से जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सौर्य मेंटोर नर्सिंग से आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अगर हम देखें ई हेल्थ के बारे में, तो ई हेल्थ की अगर मीनिंग की बात, ई हेल्थ होता क्या है, तो ये अगर देखें तो जो भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फोन हो गया, इंटरनेट हो गया, और जो भी डिजिटल सिस्टम हो गया, जो कि हेल्प करता है हमारे मतलब कि हेल्थ केयर सर्विस में, जो भी पेशेंट है उसके केयर में, एजुकेशन में, और साथ ही में देखें तो हमारे हेल्थ मैनेजमेंट में हेल्प करता है, तो इसको हम लोग ई हेल्थ बोलते हैं। ठीक है, अब एक बार सिंपल वे में समझे तो ई हेल्थ क्या होता है, तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिकल टेक्नोलॉजी होता है जिसमें जो इलेक्ट्रॉनिकल टूल्स और जो भी हमारे इक्विपमेंट्स है उसका यूज करके हम लोग हेल्थ सर्विस, पेशेंट केयर और एजुकेशन, हेल्थ मैनेजमेंट को और ज्यादा बूस्ट करते हैं और ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो उसको हम लोग ई हेल्थ बोलते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? आपके मोबाइल फोन्स आ जाते हैं, फिर आपके जो मतलब कि देखा जाए तो फोन्स आ जाते हैं, और इसके साथ साथ आपके इंटरनेट आ जाती है, और इसी के तरह से और भी अलग अलग टॉपिक्स होती हैं। ठीक है, अब हम इसमें कनेक्ट मतलब कि कैसे ये कनेक्ट होता है, तो उसके बारे में हम देखें तो हमारे पास अलग अलग इसमें तरीके होते हैं, जैसे कि पेशेंट को कनेक्ट करता है, फिर हेल्थ केयर जो सर्विस होता है उससे कनेक्ट करता है। साथ ही में देखें तो हमारा जो, वन सेकेंड, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से सब कनेक्ट करता है। साथ ही में जो हमारा इंफॉर्मेशन है, हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उससे भी कनेक्ट करता है। जैसे कि अगर जो पेशेंट है उसको जो हेल्थ है वो प्रोवाइड करना है, या फिर दोनों कोई कंडीशन को समझना है। ठीक है, अब आगे हम बात करें तो रोल ऑफ इंटरनेट की बात करेंगे, जो कि मतलब कि पेशेंट केयर में कैसे काम आता है। तो अगर हम देखें तो इसमें क्या है, तो पेशेंट को अगर देखें इंटरनेट का कैसे यूज कर सकता है, तो सर्च कर सकता है इंफॉर्मेशन को, हेल्थ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो देख सकता है, बुक कर सकता है कोई भी अपॉइंटमेंट। मतलब कि बहुत सारे ऐसे अपॉइंटमेंट होते हैं जो कि ऐसे मतलब कि ऑनलाइन ही होते हैं अब, और इसके साथ साथ आप आसानी से हॉस्पिटल ना भी जाए बिना ऐसे घर पे बैठे बैठे उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि एम्स का ही हो गया, या फिर कोई भी अदर प्राइवेट है तो वहां का हो गया। बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज हो गई हैं। ठीक है, अब इसमें है टेली कंसल्टेंट। ठीक है, तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, तो ऑनलाइन बेसिस पे ही वीडियो चैट पे आप ऐसे मतलब कि पेशेंट और जो डॉक्टर है एक साथ मिल सकते हैं, और उसके साथ साथ प्रॉपर तरीके से एक दूसरे का अपना मतलब कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं लेबोरेटरी रिपोर्ट्स को, और इसके साथ साथ प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं। अब देखें तो आप देखो, ऐसे हो गया है सिस्टम कि अब घर पे ही मतलब कि लैब वाले आ जाते हैं, लैब के सैंपल्स है वो ले जाते हैं और घर पे ही रिपोर्ट लाके वापस कर जाते हैं। तो ये सिस्टम बहुत अच्छा है और नया भी है। जो लोग ऐसे मतलब कि जिट्राटिक वाले पेशेंट हैं, या फिर मतलब ओल्ड एज वाले पेशेंट हैं और डिसेबल्ड पेशेंट है, तो उनके लिए ये ज्यादा मतलब कि एडवांटेज वाला फीचर हो जाता है। ठीक है, हेल्थ जो एप्स है उसका यूज करना, जैसे कि हमारा फिटनेस और जो भी डिजीज मैनेजमेंट है वो बना रहा है। जैसे कि एक्सरसाइज के लिए हम लोग यूज करते हैं कितने कैलोरी बर्न हुए, ये सब। ठीक है, अब हम देखें तो क्या क्या बेनिफिट्स होती हैं हमारे ई हेल्थ का, मतलब कि पेशेंट के रिगार्डिंग। तो अगर देखा जाए तो इजी टू एक्सेस सबके लिए है। आसानी से सारे लोग जो भी हेल्थ रिलेटेड जो हेल्थ इंफॉर्मेशन है वो आसानी से एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, इससे जो है आपका टाइम सेव होता है, टाइम और मतलब कि ट्रेवल सेव होता है, कि हाँ भाई जो रिपोर्ट है वो आपने मतलब कि बोल के ऐसे बुलाया, और बुला के ऐसे मतलब कि वो सैंपल ले गया, सैंपल को चेक करके वो शाम तक आपके घर तक रिपोर्ट छोड़ के गया। तो ये इस तरीके से हो जाता है। बेटर इसमें कम्युनिकेशन डॉक्टर के साथ हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ देखें तो इसमें सेल्फ केयर, मतलब कि आप खुद ही से ऐसे सेल्फ केयर कर सकते हो, डिजीज से मैनेज हो सकते हो। साथ ही में देखें तो इम्प्रूव कर सकते हैं अवेयरनेस को, और हेल्थ एजुकेशन है उसको इजीली ऐसे बूस्ट कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी फीचर है, जो कि मुझे लगता है अभी के टाइम पे बिल्ड हो रहा है और भी ज्यादा एडवांस हो रहा है। तो ये सब हम देखते हैं। ठीक है,
अब हम लिमिटेशन मतलब कि डिसएडवांटेज और जो प्रॉब्लम्स इसमें कॉज देखने को मिलती हैं तो उसके बारे में अगर बात करें, तो पहला जो है रॉन्ग और जो मतलब कि अनरिलायबल जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन है वो सब, ठीक है। अब ऐसा भी तो नहीं है कि जो भी मतलब ऑनलाइन आ रहा है वो सब कुछ सही ही हो, जो भी इंफॉर्मेशन है ऐसे गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन है, मिस इंफॉर्मेशन हो गया या फिर गलत न्यूज को फैलाना, रॉन्ग इंफॉर्मेशन फैलाना, रॉन्ग प्रोसीजर को बताना, तो ये सब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को कॉज करता है, ठीक है। तो ये हमारा एक डिसएडवांटेज में काउंट होता है। और प्राइवेसी और जो मतलब कि ऐसे देखें तो डेटा जो सिक्योरिटी है उसको भी ऐसे लॉस होता है। जैसे कि हम बात करें तो आप प्रॉपर तरीके से आप अगर अपनी बातें बता रहे हो तो वो सामने वाला ऐसे रिकॉर्ड भी कर सकता है, या फिर ऐसे जो भी प्रॉब्लम्स है उसको मतलब कि ऐसे मीम्स और ऐसे जो वीडियोस वायरल होते हैं तो उसमें भी ये ऐड कर सकता है। तो ये सब हो सकता है, डेटा का भी सिक्योरिटी का भी लॉस हो सकता है, लैक हो सकता है, ठीक है। लिमिटेशन ही रूल जो अब हमारा रूरल एरिया है, गांव वाला एरिया है, तो ये सब ये वाले जो पीपल्स हैं वो लोग जल्दी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। साथ ही में देखें तो एल्डरली जो मतलब कि पीपल है वो बहुत ज्यादा ऐसे मतलब कि टेक्नोलॉजी जो है वो डिफिकल्ट लगता है उन लोगों को, सही से यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो पुराने और मतलब कि जिट्राटिक वाले पेशेंट है तो उनके लिए अब हम बात करेंगे तो यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, आईसीटी है, ठीक है। हेल्थ केयर में हम लोग कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम मीनिंग की बात करें तो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो इसके अंदर क्या क्या होता है, तो हमारे कंप्यूटर्स आ जाते हैं, इंटरनेट हो गया, मोबाइल फोन हो गया, फिर आपके जो मतलब कि टेक्नोलॉजी हो जाए, मतलब कि अगर देखें तो हमारे जो टेली कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, फिर आपके सॉफ्टवेयर ऐसे एप्लीकेशन हो गए, ठीक है। तो ये सब आपके ऐसे आईसीटी है, मतलब कि आप इससे यूज करके जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑनलाइन बेसिस पे कम्युनिकेट करके ऐसे डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, बातें समझ रहे हो और देख रहे हो, ठीक है। ये यूज करते हैं हम लोग कलेक्शन, स्टोरेज और शेयर, और यूज करते हैं हम लोग स्पेशली मतलब कि हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए। तो ये हमारा ऐसे हो गया। अब हम देखेंगे आईसीटी का हमारे पर्सनल हेल्थ वर्क मतलब कि हेल्थ केयर में कैसे काम आता है। तो पहला हमारे पास होता है टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन क्या है, तो एक तरीके से देखें तो ऑनलाइन कंसल्टेशन है, मतलब कि एक डॉक्टर से आपने अपॉइंटमेंट लिया ऑनलाइन बेसिस पे, ऐसे वीडियो चैट हुआ और वहां पे वो ऑनलाइन ही प्रिस्क्राइब किया, अपने कंडीशन को आपने बताया। ये ज्यादातर अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया था हमारे कोविड 19 के टाइम पे, ठीक है। कोविड 19 पे ऐसे सारे लोग लॉकडाउन में थे और उस समय पे यही सिर्फ चलता था, और अब तो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाओगे। तो उस समय पे क्या था, तो ये चीज था, ऑनलाइन आपने बुक किया और डॉक्टर जो है वो ऑनलाइन ही आपको देख रहा है वीडियो चैट पे, ठीक है। तो ये हो गया। और इसमें वीडियो चैट और ये भी हमारा जो मतलब कि ई प्रिस्क्राइब करते हैं ये लोग, और यूज करते हैं जो भी रिमोट एरिया है ये सब में, ठीक है। गांव वाली एरिया में जल्दी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो मोबाइल हेल्थ है तो एम मोबाइल बोलते हैं, ठीक है, एम हेल्थ बोलते हैं। तो ये है जो है बहुत सारे ऐसे मतलब कि एप्स हैं जो कि हमारे मतलब कि हेल्थ केयर वर्कर्स और ये सब के लिए, और मतलब कि पेशेंट के लिए बना हुआ है। जैसे कि बीपी और जो भी हमारा फिटनेस और शुगर वाले जो एप्स हो गए, जो कि ऐसे हेल्थ एप्स होती हैं, ठीक है, जो कि रिमाइंड करती हैं मेडिसिन के बारे में, जो भी प्रेगनेंसी या चाइल्ड हेल्थ है तो उसके एप्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं पेशेंट को और जो भी मदर है ये सबको, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिकल जो हेल्थ रिकॉर्ड है मतलब कि ईएचआर है, तो उसके बारे में देखें तो डीजी स्टोरेज होता है, जो कि पेशेंट ऐसे हिस्ट्री होती है जो कि इजीली ऐसे एक्सेस कर पाए, जो भी रिपोर्ट है, प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखें तो पेशेंट पोर्टल है। पेशेंट पोर्टल क्या है, तो एक तरीके से देखें तो आपकी जो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट क्या चलाती है, आरसीएच नाम से चलाती है, ठीक है। आरसीएच क्या होता है, तो आरसीएच की हम अगर बात करें तो आरसीएच, ठीक है, आरसीएच का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। तो ये एक तरीके का ऑनलाइन ऐसे मतलब कि वेबसाइट होता है जहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा ये कंडक्ट होता है, जिसमें जो है अगर देखा जाए तो जो भी अब मतलब कि ई चैट होता है वहां पे, तो वो प्रॉपर तरीके से एक गवर्नमेंट डॉक्टर से होता है। और ये जो है आपको ज्यादातर आशा और ये जो गांव वाले एरिया है तो वहां पे जो लोग काम करती हैं, एएनएम और जीएनएम, तो ये लोग उसमें मतलब कि काम करना होता है, ऑनलाइन ऐसे डेटा को अपलोड करना होता है कि हाँ हमने इतने लोगों को ऐसे वैक्सीनेशन किया, या फिर ऐसे टीडी बूस्टर या मदर को ऐसे केयर किया, ठीक है।
चाइल्ड और मदर से रिलेटेड इसमें केयर किया जाता है, तो यही है। अब हम आगे बात करें तो पेशेंट जो है रिव्यू रिव्यू करता है ऐसे, मतलब कि रिपोर्ट को प्रॉपर तरीके से बुक होता है, अपॉइंटमेंट और कम्युनिकेशन होता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के द्वारा, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करें तो हमारे पब्लिक हेल्थ में कैसे काम आता है, तो ये हमने ऐसे पर्सनल के लिए देखा। पब्लिक हेल्थ में देखें तो पब्लिक हेल्थ में जैसे कि डिजीज सर्विलेंस है, तो उस समय पे जैसा कि मैंने बोला कि मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एपिडेमिक या फिर आउटब्रेक की वजह से देखने को मिला है, तो उस समय पे मॉनिटर करना टीबी, मलेरिया और जो भी हमारे कोविड 19 है, तो ये सब ऑनलाइन ही बेसिस पे होता था, ठीक है। आइसोलेशन में थे सारे लोग, ठीक है। अब हम आगे देखें तो हेल्थ प्रोग्राम मैनेजमेंट है, जिसमें हम प्लानिंग और जो भी हमारे मॉनिटरिंग करते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स पे, जैसे कि हमने बताया कि जो नेशनल इम्यूनाइजेशन है, RCH है, तो उस पे होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और आगे हम बात करें तो ये इसमें आपका वो भी आ जाता है, कोविड 19 पे जो मतलब कि वैक्सीनेशन होती थी, तो ये सब भी आ जाता है। इम्यूनाइजेशन जो ट्रैकिंग होती है उससे होती है, आधार कार्ड से बेसिस पे आपका होता है, ठीक है। हेल्थ हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस है, तो ऑनलाइन बहुत सारे कैंपेन्स होती हैं। यूट्यूब हो गया बहुत बड़ा कैंपेन के लिए, ठीक है। इस सोशल मीडिया हो गया, फिर आपके जो वेबसाइट है जो कि फेसबुक और ये जो है हमारे मतलब कि पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेशन वहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास डेटा कलेक्शन रिपोर्ट्स है, ठीक है, जो कि कलेक्ट किया जाता है कम्युनिटी हेल्थ डेटा हो गया, या फिर अगर देखें तो प्रिपेयर किया जाता है जो भी हेल्थ मतलब कि स्टैटिक्स और जो भी हमारे रिपोर्ट्स है उसके बेसिस पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स है उसके बारे में, ठीक है, जो कि हमारा PHI होगा। तो अब इसमें देखें तो पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स है, तो ये यूज करते हैं टेक्नोलॉजी को, ठीक है, एंड डेटा को, डेटा सिस्टम को, ठीक है। ये इम्प्रूव करने के लिए कैसे कि हेल्थ केयर जो पब्लिक हेल्थ केयर प्रैक्टिस है वो इम्प्रूव हो, साथ ही में प्रिवेंट करे डिजीज को, प्रमोट करे जो कम्युनिके जो भी हमारे कम्युनिटी हेल्थ है, ठीक है। ये जो है फोकस करते हैं मेनली अगर देखें तो पॉपुलेशन हेल्थ पे, डिजीज प्रिवेंशन पे और हेल्थ के प्रमोशन पे, ठीक है। तो ये हमारे ऑल ओवर ऐसे फोकस करते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन हेल्थ मतलब कि जो भी हमारे पॉपुलेशन है तो उसके ऊपर फोकस करना, डिजीज को प्रिवेंट करना, हेल्थ प्रमोशन करना, तो ये सब इसका पार्ट हो जाता है। अब हम एरिया की बात करेंगे जो कि हमारा हेल्थ पब्लिक पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स है, ठीक है। अगर हम देखें तो डिजीज सर्विलेंस सिस्टम होता है इसमें, ठीक है। डिजीज कितने दूर में फैला हुआ है, कितना उसका ड्यूरेशन है और क्या क्या हो रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ इम्यूनाइजेशन कितने लोगों को पड़ा है, इम्यूनाइजेशन जो सिस्टम है वो कैसा चल रहा है, बर्थ और डेथ जो मतलब कि रजिस्ट्रेशन है वो कैसा रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ जो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग है वो भी होता है इसमें, हेल्थ केयर प्रोग्राम्स है उसको भी देखा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास रोल्स है जो नर्सेस करती हैं ऐसे पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स में। तो पहला अगर रोल देखें तो कम्युनिटी और जो पब्लिक हेल्थ है उस पर ज्यादा फोकस करना होता है, तो इसके हिसाब से हम देखते हैं। तो क्लिनिकल और जो भी हमारा कम्युनिटी हेल्थ डेटा कलेक्शन है, तो उसके बेसिस पे देखा जाए तो रिकॉर्ड करना होता है फैमिली और जो भी हमारे कम्युनिटी हेल्थ है उसको अपडेट करना होता है, इम्यूनाइजेशन और जो भी मैटरनल है मतलब कि चाइल्ड केयर है उसको, ठीक है। इसके साथ साथ डिजीज सर्विलेंस, ठीक है, डिजीज सर्विलेंस पे भी फोकस करना होता है, जो भी हमारे कम्युनिकेबल ऐसे डिजीज है उनको रिपोर्ट करना, मॉनिटर करना आउटब्रेक और जो भी एपिडेमिक है उसको, ठीक है। तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेल्थ एजुकेशन के बारे में बात करें तो ये जो है इंटरनेट और जो मोबाइल ऐप है उसके ऊपर देखने को मिलता है, हेल्थ टीचिंग हो गया या फिर ऐसे SMS को सेंड करना, वैक्सीनेशन और जो भी हमारा ट्रीटमेंट है वो सब इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। प्रोग्राम्स की हम बात करें जैसे कि हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो गया, फिर हमारे जो मॉनिटरिंग होगी, तो इसमें क्या क्या होता है, सपोर्ट करते हैं ये जो भी हमारे मतलब कि जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हो गई वो, और साथ ही में देखें तो मॉनिटर करना, इंडिकेट करना आउटब्रेक को और ये सब आउटकम को, ठीक है। आगे हम देखें तो डेटा मैनेज भी ये लोग करते हैं, डेटा मैनेज और सब रिपोर्टिंग भी करते हैं, मैनेज करते हैं इलेक्ट्रॉनिकल जो रजिस्टर्स हैं, ठीक है। प्रिपेयर करते हैं जो भी रिपोर्ट है और जो भी हमारे मतलब कि ऑटो मतलब कि अथॉरिटी है उसके बारे में, ठीक है। साथ ही में देखें तो एडवोकेसी होती है और जो भी हमारे पॉलिसी सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डेटा और जो भी हमारा पेशेंट हेल्थ मतलब कि पॉलिसी है वो प्रो देना। साथ ही में देखें तो मतलब कि पार्टिसिपेट करना क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में, तो ये सब में आ जाता है, ठीक है। तो ये ऑल ओवर ऐसे था। और नेक्स्टली हम देखें तो इसके बेनिफिट्स के बारे में देख लेते हैं जो कि हमने
बेनिफिट ई हेल्थ के बारे में और पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, ये जो है इम्प्रूव करता है एक्सेस को, जो भी हमारे हेल्थ केयर है। ठीक है, साथ ही में देखें अर्ली डिटेक्शन और जो प्रिवेंशन होती है हमारे डिजीज का, वो हो जाता है। साथ ही में अगर देखें तो बेटर इसमें आपको पेशेंट का जो बेटर इसमें प्लानिंग और जो डिसीजन मेकिंग है वो देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ हम देखें तो इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को, और जो भी हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसके ऊपर ये पावर देता है, स्ट्रेंथिंग देता है। ठीक है, तो ऑल ओवर ये बेनिफिट्स ऐसे था। और ये जो चैप्टर है यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर नंबर 8 है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट। ठीक है, ऑल ओवर अब देखें तो हमारे पास कुछ मतलब कि दो और तीन और चैप्टर्स हैं, जो कि हमारा यूज ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया और इंफॉर्मेशन लॉ हो गया, और इसके साथ साथ जो लास्ट है हमारा हेल्थ केयर क्वालिटीज और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हो गया। ठीक है, तो ये तीन चैप्टर्स है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और ये जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो इसकी टेंशन नहीं लेना है। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं तो उसको भी आप हमारे मतलब कि व्हाट्सएप नंबर से परचेज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।